नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 28 वीडियो। तो दोस्तों इसके पहले ही मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में डैन को 51 और लॉट को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉस्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर डैन और लॉट की कोडिंग दी हुई है और हमसे जो है कॉस्ट की कोडिंग पूछी हुई है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो डैन में हमें दिया है 51। तो दोस्तों डी की जो कोडिंग होती है वो 4 होती है, ई की जो कोडिंग होती है 5 होती है, एन की जो कोडिंग होती है वो 14 होती है और टी हमारा 20 पर होता है। अब दोस्तों यदि मैं इन सभी को जोड़ लेती हूँ तो इनको सबको जोड़ने पर कितना आता है। तो 20 और 14 होता है 34, 34 और 5 39, 39 और 4 होता है हमारा 43। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर 43 आया है, लेकिन हमें जो कोडिंग दी वो कितनी दी 51 दी। तो 43 में कितना जोड़े कि 51 आ जाए। तो दोस्तों यदि मैं 43 में 8 जोड़ दूंगी तो कितना आता है 51 आता है, जो कि हमें यही दिया हुआ है। अब यही हम देख लेते हैं कि क्या यही लॉजिक लोड में भी लगा है। तो दोस्तों लोड की भी जो हमें कोडिंग दी हुई है और कितनी दी है 40 दी है। तो दोस्तों एल जो हमारा होता है वो 12 पर होता है, ओ हमारा जो होता है 15 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है और डी हमारा 4 पर होता है। तो दोस्तों यदि इन सबको भी जोड़ लेते हैं तो कितना आता है। तो 12 और 15 होता है 27, 27 और 1 होता है 28, 28 और 4 होता है हमारा 32। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर आता है 32, लेकिन हमें जो कोडिंग दी है लोड की वो 40 दी है। तो 32 में कितना जोड़े कि 40 आ जाए। तो दोस्तों 32 में भी यदि हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आता है 40 आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। पहले इनकी कोडिंग को हमने प्लस किया और प्लस करने के बाद में हमने कितना ऐड किया है 8 ऐड किया है। तो बस यही लॉजिक अब हम कॉस्ट में भी लगा देंगे। तो अब मैं ये हटा देती हूँ और अब इसी लॉजिक से हम कॉस्ट की भी क्या है कोडिंग पता कर लेंगे। तो सी हमारा 3 पर होता है, ओ हमारा 15 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है और टी हमारा कितने पर होता है 20 पर होता है। अब दोस्तों इन सबको भी जोड़ लेंगे तो इन सबको जोड़ने पर कितना आता है। तो 20 और 19 होता है 39, 39 और 15 होता है 54, 54 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आता है 57। तो दोस्तों 57 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 65 आएगा। तो जो लॉ कॉस्ट की जो कोडिंग होगी वो 65 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो कोई क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पर जो नंबर दिए हैं 11, 5, 8, 6 क्वेश्चन मार्क और 7 और नीचे जो है हमें बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है 48, 63, 72। तो अब दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों में पीछे से शुरू करेंगे। हमसे यहाँ की वैल्यू पूछी ना तो हम इसके पीछे से शुरू करेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यदि 11 और 5 को जब जोड़ते हैं तो 16 आता है, लेकिन 16 कहीं से कहीं तक भी नहीं दिया है और 11 में से यदि 5 माइनस करते हैं तो 6 आता है, जो कि यहाँ पर 6 भी कहीं से कहीं तक नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्लस और माइनस वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। और यहाँ पर जो है दोस्तों बड़ी संख्या दी हुई है 72, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो दोस्तों यदि 11 का मल्टीप्लाई यदि मैं 5 से करती हूँ तो 11 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो कितना आता है 55 आता है, लेकिन यहाँ तो 72 दिया है। यानी कि 55 में कितना ऐड करे कि 72 आ जाए। तो दोस्तों यदि मैं 55 में 17 प्लस कर दूंगी तो कितना आता है 72 आता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों यदि 8 का मल्टीप्लाई यदि 6 से करते हैं तो 8 6 48 होता है। अब 48 आता है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 63 दिया। तो अब 48 में कितना प्लस करें कि 63 आ जाए। तो दोस्तों यदि 48 में मैं 15 ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर 63 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने 17 प्लस किया, फिर यहाँ पर 15 प्लस किया, यानी कि जो संख्या प्लस हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो विषम संख्या ऐड हो रही है। तो अब दोस्तों अब 7 का मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 48 आ जाए। तो 7 का मल्टीप्लाई अब हम किससे करें कि 48 आ जाए।
तो दोस्तों हम ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से हम एक-एक ऑप्शन को देख कर के ट्राई करेंगे। तो मैं यदि 6 को लेती हूँ, तो यदि मैंने 6 लिया और 6 का मल्टीप्लाई यदि 7 से किया तो 7 छंग होता है 42। अब दोस्तों 42 में मैं कितना जोड़ूँ कि 8 आ जाए? तो यदि 42 में मैं 6 जोड़ती हूँ तो 48 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमने विषम संख्या जोड़ी है, यहाँ भी हमने विषम संख्या जोड़ी, तो यहाँ पर भी हमें विषम संख्या जोड़ना चाहिए। लेकिन 6 जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। तो विषम संख्या यहाँ जुड़ी है तो हमें भी यहाँ पर क्या है, विषम संख्या को ऐड करना पड़ेगा। यदि दोस्तों मैं 6 की जगह यहाँ पर 7 प्लस करती हूँ तो 49 आता है, लेकिन यहाँ 48 दिया, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों मैं ऑप्शन ए को ट्राई करती हूँ कि क्या हमारा आंसर ऑप्शन ए से आ सकता है। तो यदि मैंने एक्स की जगह 5 ले लिया और 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 7 पंजा 35 होता है। अब 35 में कितना जोड़े कि 48 आ जाए। तो दोस्तों यदि 35 में मैं 13 जोड़ दूंगी तो 48 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी हमने क्या है, एक विषम संख्या ऐड की है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा कि यदि 7 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 35, और 35 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, घटते क्रम में चल रही है। तो दोस्तों हम पीछे से शुरू करेंगे इसको करना कि क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर 10 से संख्या 30 हो गई, तो 10 से 30 कब हो सकती है दोस्तों, यदि 10 का 3 गुना कर दे तो 30 आता है। ऐसे ही हम 30 से यहाँ पर संख्या 90 हो गई, तो 30 से 90 कब हो सकती है, यदि 30 का मैं 3 गुना कर दूँ तो 90 आता है। अब दोस्तों यहाँ पर 90 से 270 संख्या आ गई, यानी कि 90 का यदि 3 गुना कर देंगे तो 270 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तीनों ही जगह क्या है, 3-3 गुना किया है, 3-3 का मल्टीप्लाई किया है। अब दोस्तों ऐसे ही हम आगे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 270 का यदि 3 गुना करते हैं तो 270 का 3 गुना करने पर 810 आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 810 आएगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 810 का भी यदि हम 3 गुना करते हैं तो 810 का 3 गुना करने पर कितना आता है, 2430 आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, सभी संख्या का क्या है, 3 गुना किया है। तो 810 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस निर्मित घन में कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपोजिट बताना है कि कौन सा अपोजिट नहीं होगा। तो हमें ये सामने जो क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन है, और डाइस में भी जो है ओपन डाइस का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनको जो काउंट करने का तरीका होता है, एक बॉक्स को छोड़ करके काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हैज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एट दी रेट का क्या हो जाएगा, तो एट दी रेट का जो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा है एंड का साइन, यहाँ पर बचा है डॉलर का साइन। तो यहाँ पर जो है डॉलर का साइन बचा है और यहाँ पर बचा है एंड का साइन। तो दोस्तों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉलर हो जाएगा। अब हम एक एक करके ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो पहला वाला हम ऑप्शन देखेंगे, तो एंड और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा है कि किसके विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो हैज़ और ग्रेटर देन, तो हैज़ और ग्रेटर देन भी एक दूसरे के अपोजिट है। एट द रेट और परसेंटेज, तो एट द रेट और परसेंटेज भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब दोस्तों ऑप्शन डी ही बचा है, डॉलर और हैज़ एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो कहीं से कहीं तक भी डॉलर और हैज़ का कोई संबंध नहीं है। तो यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा कि विपरीत फलकों पर कौन सा नहीं होगा, तो डॉलर और हैज़ वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं। वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। बी सी के दाईं ओर बैठा है, डी ए के बाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों कैरम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा और खेला भी होगा। तो कुछ कैरम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 4 मित्र हैं और वो चारों ही क्या है, कैरम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जो बी है वो सी के दाईं ओर बैठा है। तो यदि सी यहाँ पर है तो यहाँ पर बी बैठा होगा। डी ए के बाईं ओर है, तो डी जो है ए के बाईं ओर है। यदि ए यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कौन होगा, डी होगा। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है।
तो यहाँ पर बेटा है सी और सी का बायां इधर होगा और इधर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो सी के जो बाईं ओर बैठा होगा वो ए बैठा होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था और इसमें जैसा क्वेश्चन में बोलते हैं हमें वैसा ही इन्हें बिठाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चनों में दाएं और बाएं का ही मेन रोल होता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी स्क्रीन के सामने उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम को विन्यास को दर्शाता है। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कुछ 5 शब्द दिए हैं और 5 शब्दों को ऐसे जमाना है जो क्रम में भी जमे और अर्थपूर्ण भी जमे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे इनको क्या है अरेंज करना है। तो हमें यहाँ पर किलोग्राम दिया है, ग्राम दिया है, क्विंटल दिया, डेसीग्राम दिया और मिलीग्राम दिया। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों सबसे छोटा जो होता है वो मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम से बाद में क्या होता है, डेसीग्राम होता है। डेसीग्राम के बाद में क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम के बाद में क्या होता है, किलोग्राम होता है। और किलोग्राम के बाद में क्या होता है, क्विंटल होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5 4 2 1 3। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी भी होते हैं। इन्हें बस हमें क्या है अरेंज करना होता है और ऐसे अरेंज जमाना होता है कि कोई वो क्या है अर्थपूर्ण क्रम में जम जाए, जिनका कोई क्या है तार्किक रूप हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 एक कूट भाषा में ब्लॉक को 31316412 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सुप्रीम को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है ब्लॉक की कोडिंग दी हुई है कि ब्लॉक की जो कोडिंग हमें क्या दी है, मैं नीचे लिख देती हूँ। ब्लॉक की जो हमें कोडिंग दी है वो क्या दी है, 31316412। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा। तो बी की कोडिंग 2 पर होती है, एल हमारा 12 पर होता है, ओ हमारा यहाँ पर 15 पर होता है, सी हमारा 3 पर होता है और के हमारा कितने पर होता है, 11 पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें जो ब्लॉक की कोडिंग दी है वो कितनी दी है, 31316412 दी है। तो दोस्तों यदि 2 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आता है, 3 आता है। ऐसे ही 12 में जब हमने 1 प्लस किया तो कितना आता है, 13 आता है। 16 में एक हमने 15 में एक 1 प्लस किया तो 16 आता है। 3 में 1 प्लस किया तो 4 आता है और 11 में यदि हमने 1 प्लस किया तो कितना आता है, 12 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो क्या है कि कोडिंग में 1 प्लस किया हुआ है। तो अब यही लॉजिक हम सुप्रीम में भी लगा देंगे जिससे कि हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो अब मैं ये हटा देती हूँ और जैसा हमने ब्लॉक में देखा कि क्या लॉजिक लगा है, अब यही लॉजिक क्या है हम सुप्रीम में भी लगा देंगे। और यदि आप लोगों ने कोडिंग अच्छे से याद नहीं करी है तो कोडिंग आप अच्छे से याद कर लें। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप इनका आंसर विदिन सेकंड में निकाल लेंगे। तो दोस्तों एस हमारा 19 पर होता है, यू हमारा 21 पर होता है, पी हमारा 18 पर होता है, पी हमारा जो होता है 16 पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है, ई हमारा 5 पर होता है, एम हमारा 13 पर होता है और ई हमारा 5 पर होता है। तो दोस्तों बस इसमें भी क्या है 1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो 19 में 1 प्लस किया तो कितना आता है, 20। 21 में 1 प्लस किया तो कितना आता है, 22। 16 में हमने यदि 1 प्लस किया तो कितना आता है, 17। 18 में भी हमने 1 प्लस किया तो आता है 19। 5 में 1 प्लस किया तो आता है 6। 13 में 1 प्लस किया तो आता है 14 और 5 में 1 प्लस किया तो कितना आता है, 6। तो कहीं आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, 20 22 17 19 61 और 46। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, हमने सभी में क्या है 1 प्लस किया है और 1 प्लस करते ही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर दूर तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा है। तो हमें यहाँ पर जो है ऋतिक की डायरेक्शन बतानी कि ऋतिक की जो डायरेक्शन है वो अब कौन सी है। तो दोस्तों मान लीजिए कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, यहाँ से उन्हें चलना शुरू किया होगा। अब वो यहाँ से चला, किधर चला, पूर्व दिशा की ओर चला और वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। अब दोस्तों वो 4 किलोमीटर चलने के बाद में कितना बाद दाएं मुड़ता है। तो अब उसका दायां इधर होगा और वो दायां इधर मुड़ा और कितना चला, वो 3 किलोमीटर चला।
तो दोस्तों दाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर उन्होंने क्या है दूरी तय की। फिर वह बाएं मुड़ा, तो अब वापिस से वो बाएं मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो अब उसका बायां इधर होगा और वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। अब दोस्तों अंत में वह बाएं मुड़ा, अब वो क्या है बाएं मुड़ा, तो अब वो इधर है, अब उसका बायां इधर होगा। तो अंत में वो क्या है बायां मुड़ा और वो सीधी दिशा में क्या है चला। तो दोस्तों यहाँ से कुछ ने चलना शुरू किया था और ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम और ये रहा दक्षिण। तो अब जो उसकी दिशा है, अब वो जिस दिशा में जा रहा है वो कौन सी दिशा है, तो अब वो दक्षिण दिशा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दिशा दूरी वाला क्वेश्चन था और जैसा प्रश्न में बोला था हमने वैसा ही क्या है यहाँ पर इनको जमा दिया है, और जैसा हमसे दाएं बाएं बोला हमने वैसा ही इनको चलाया है। तो जैसा आप प्रश्न में बोलेंगे आप वैसा ही करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। बस आप लोग खास करके दाएं और बाएं का ही ध्यान रखेंगे। जब आप दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आसानी से बता देंगे और आपका कभी भी जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो डायरेक्शन का ही बस ध्यान रखना है हमें कि वो किस दिशा में जा रहा है, किधर मुड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में बस डायरेक्शन का ही खेल होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है का दोस्तों, और हमसे पूछा है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, अगला जो होगा वो वाई होगा। अब हम नंबर में भी देख लेते हैं कि क्या यही क्या लॉजिक चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16। तो ये 4 से 6 हो गया यानी कि 2 प्लस हुआ है, 6 से 10 हो गया यानी कि 4 प्लस हुआ है, 10 से 6 हो गया यानी कि 6 प्लस हुआ है। तो अगला नंबर अब कितना हम जोड़ें। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का ही अंतर होगा। और यदि 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 होता है, और 16 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 24 आता है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आंसर तो हमारा वैसे भी आ गया था क्योंकि आखिरी में वाई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और तो ज़्यादा हमें नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन फिर भी हमने इसको क्या है पूरा ही सॉल्व करके देख लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने एंड लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो क्या दिया है कि बी बड़ा है सी से, सी बराबर डी से, और डी छोटा है ई से, और ई छोटा है पी से। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए हुए। तो पहला निष्कर्ष दिया है कि बी बड़ा है ई से। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि बी बड़ा है ई से। बी किससे बड़ा है, बी ई से बड़ा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या बी ई से बड़ा है। तो दोस्तों ये रहा बी का साइन और ये रहा ई का साइन। तो यहाँ पर जो साइन है वो कैसे होगा, अपोजिट होगा, और जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो हमेशा निष्कर्ष क्या होता है, गलत माना जाता है। तो यहाँ पर अपोजिट साइन होगा यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कि सी छोटा है पी से। सी छोटा है किससे, पी से। तो देख लेते हैं कि क्या सी छोटा है पी से। तो दोस्तों ये इक्वल का साइन है, तो डी को मैं इधर कर दूँ और सी को इधर ले जाऊं, और फिर ई छोटा है किससे, पी से। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमसे बोला है कि पी छोटा, सी छोटा है पी से। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सी छोटा है किससे, पी से। तो ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट हो जाएगा कि यदि केवल दूसरा अनुसरण करता। तो अपोजिट साइन में हमेशा ऑलवेज निष्कर्ष जो होता है गलत ही माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।